हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी किसी से लड़ाई होती है और आपने ऐसे ही गुस्से में कह दिया उसे कि मैं तुझे पिटवा दूंगा। सो गाइस, अगर ये सेंटेंस आपको इंग्लिश में बोलना हो कि मैं तुझे पिटवा दूंगा, इट मीन्स कि आप उसे खुद पीटेंगे नहीं, बल्कि आप किसी के थ्रू उसे पिटवाएंगे। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस को भी हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे मैंने एक और वीडियो में बताया था कि उसने मुझे पानी पिलाया या उसने मुझे सुला दिया, ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस था। इसमें हम मेक का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज जो मैं सिखाने जा रहा हूं, इसमें आप सामने वाले के सामने नहीं है, आप पिटवा रहे हैं, मतलब आप किसी से बोलेंगे, वो जाकर उसे पीट कर आएगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस में फ्रेंड्स हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि आप किसी मोबाइल शॉप पर अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहे हैं और अचानक आपका दोस्त वहां से गुजरता है और पूछता, भाई क्या कर रहे हो? तो आपको अगर इंग्लिश में बोलना है कि मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूं और आपको ये गेट नहीं आता है और आपने बोला आई एम रिपेयरिंग माई मोबाइल, तो उसे ऐसा लगेगा कि आप अपना मोबाइल खुद ही रिपेयर कर रहे हैं। सो गाइस, मैं कोई काम करवा रहा हूं या मैं किसी को कुछ भी करवा दूंगा, इस तरह के सेंटेंस को पॉजिटिव कहते हैं और इसमें गेट का इस्तेमाल होता है। आइए समझाता हूं। तो गाइस, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट से शुरुआत करनी होगी और हमेशा की तरह मैं हमेशा बताता हूं कि सब्जेक्ट मतलब आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, मम्मी, पापा, भाई, बहन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट्स। उसके बाद गाइस, आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल तब करना है जब वो ऐसे टेंस में आए जिसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूं, इट मींस कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अगर मैं करवा रहा हूं मोबाइल रिपेयर, तो आई के साथ एम आएगा। तो एम क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। तो इट मींस गाइस कि जैसा टेंस होगा उसमें जौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, आपको वो हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तो नहीं लगाना होगा। जैसे अगर मैं पास्ट में बोलूं कि कल मैंने अपना मोबाइल रिपेयर करवाया, तो इस पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सो गाइस, ऐसे आपको समझना होगा इसे। उसके बाद आपको लगाना है गेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है। एक्सक्यूज, गले में प्रॉब्लम है गाइस, सो आई होप यू डोंट माइंड। सो गाइस, इसके बाद हमें लगाना है गेट। ये गेट टेंस के हिसाब से चेंज होगा। गेट कभी गेटिंग हो जाएगा, कभी गॉट हो जाएगा, कभी गेट्स हो जाएगा। जैसा टेंस वैसा ही गेट का इस्तेमाल होगा गाइस। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर आप सामने वाले को कह रहे हैं कि मैं तुझे पिटवा दूंगा, तो तुझे मतलब यू, या मैं उसे पिटवा दूंगा, तो मर्द है तो हिम, औरत है तो हर, या कोई भी हो, मुझे, हमें, उन्हें, या कोई नाम हो, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, कुछ भी हो, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए गाइस, उसका यहां पर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर बीट है तो बीट का थर्ड फॉर्म हो जाता है बीटन। अगर रिपेयर है तो रिपेयर का थर्ड फॉर्म हो जाता है रिपेयर्ड। सो प्लीज ख्याल रखिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल इसमें आपको इस्तेमाल करना है। फाइन गाइस, एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। अगर हमारा एग्जांपल है कि मैं तुझे पिटवा दूंगा, इट मींस कि मैं पिटवाऊंगा, तो शुरुआत किससे होगी? आई से। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब टेंस देखिए कि तुझे पिटवा दूंगा, यानी कि ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो इसमें आप विल का इस्तेमाल कीजिए। आई विल हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पर है गेट लगाना है, तो गेट उसी फॉर्म में रहेगा क्योंकि विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो आई विल गेट, किसे पिटवाऊंगा? तुझे पिटवाऊंगा। तुझे मतलब इसमें से यू हम लगाएंगे यहां पर। उसके बाद जो हमारा वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का हमें इस्तेमाल करना है। तो बीट मतलब पीटना होता है, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीटन। आई विल गेट यू बीटन, मैं तुझे पिटवा दूंगा। एक और सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। वह अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा है, इट मींस कि वो खुद रिपेयर नहीं कर रहा है, वो रिपेयर करवा रहा है किसी के थ्रू। तो वह मतलब ही, टेंस है करवा रहा है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा?
इज, उसके बाद गेट। तो गेट में जैसा टेंस वैसा चेंज होगा, तो इसमें आईएनजी लगेगा, तो आप गेट में आईएनजी लगाइए, गेटिंग। तो ही इज गेटिंग अपना मोबाइल, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, अपना मोबाइल, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो अपना मतलब उसका है वो मोबाइल, तो हिज मोबाइल, ही इज गेटिंग हिज मोबाइल। रिपेयर करने की अंग्रेजी रिपेयर होती है, रिपेयर मतलब उसे फिक्स करना, बनाना, उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिपेयर्ड। तो पूरा सेंटेंस होगा ही इज गेटिंग हिज मोबाइल रिपेयर्ड, वह अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा है। फाइन गाइस, यानी कि वो खुद नहीं कर रहा है, किसी के थ्रू करवा रहा है। एक और सेंटेंस देखते हैं, एक पत्नी ने अपने पति का कत्ल करवा दिया, ऐसा न्यूज में सुनने को मिलता है कई बार। तो कैसे बोलेंगे, एक पत्नी ने, एक पत्नी मतलब अ वाइफ, कत्ल करवा दिया, ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आएगा, तो गेट का सेकेंड फॉर्म आएगा गॉट। तो वाइफ गॉट अपने पति, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है अपना पति, तो उसका पति है तो हर हस्बैंड, यहां पर लिखिए हर हस्बैंड। अ वाइफ गॉट हर हस्बैंड, कत्ल करवाना मतलब कि मर्डर करवा दिया, तो मर्डर का थर्ड फॉर्म मर्डर्ड। तो आप कह सकते हैं कि अ वाइफ गॉट हर हस्बैंड मर्डर्ड, यानी कि उसका मर्डर करवा दिया। सो गाइस, इस तरह के सेंटेंस में मैं फिर से बताऊं कि आप खुद नहीं कर रहे हैं कुछ, आप किसी के थ्रू काम करवा रहे हैं। तो कुछ मैं एग्जांपल्स बोलता हूं, इन्हें ध्यान से सुनिए, और जो लिखा हुआ आएगा इंग्लिश में उसे ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं अपने बाल कटवा रहा हूं, खुद नहीं काट रहा हूं, तो सेंटेंस है आई एम गेटिंग माई हेयर कट। कट का थर्ड फॉर्म भी कट ही होता है। ओके, मैं कल एक चिट्ठी लिखवा रहा था, आई वॉज गेटिंग अ लेटर रिटन। ओके, मेरे दोस्त ने कल मुझे पिटवा दिया, माई फ्रेंड गॉट मी बीटन yesterday। मेरे कपड़े धुलवा दो, प्लीज गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड। ओके, मैं अपना घर बनवा रहा हूं, आई एम गेटिंग माई हाउस बिल्ट। सो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस आप बार बार सोचिए और उन्हें बनाने की कोशिश कीजिए। याद रहे कि आप खुद नहीं कर रहे हैं, किसी के थ्रू इस काम को करा रहे हैं। मैं फिर से आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूं कि आपको लगाना है सब्जेक्ट, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगाइए, नहीं है उस टेंस में तो नहीं लगाइए। गेट का इस्तेमाल कीजिए, गेट टेंस के हिसाब से बदलता रहेगा, कभी गेट्स हो जाएगा, कभी गॉट हो जाएगा, कभी गेटिंग हो जाएगा। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है तुरंत इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाइए जो यहां पर लिखा हुआ है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कीजिएगा। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइज, तो इसे सब्सक्राइब करें, वो लोग सब्सक्राइब करें जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने लिखा भी है कि उन्हें क्या क्या सीखना है। सो गाइज, बहुत जल्द उनको उनका वीडियो मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।